दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल खस्ता कुरकुरी बहुत ही टेस्टी डिलीशियस एक ऐसी रेसिपी जिसको आप चाय के साथ में नाश्ते में स्नैक्स के तौर पर आराम से एंजॉय कर सकते हो। आसानी से इसको घर में बना सकते हो। इसे मैंने घर में रखे हुए सामान से ही बनाकर रेडी करा है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। जिन लोगों के दांत नहीं है ना वो लोग भी बहुत इजी वे में खा सकते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही कुरकुरी टेस्टी सी रेसिपी है तो उनके लिए भी बहुत शानदार है। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे इस टेस्टी कुरकुरी सी रेसिपी को। आप इसकी आवाज सुन सकते हो, बहुत ही खस्ता और कुरकुरी सी बनी है ये। तो इस टेस्टी रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। फॉलो और सब्सक्राइब करने के कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी रेसिपी को बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 1 कटोरी मैदा। अगर मैदा अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पर गेहूं का आटा ही यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा यूज करा है। अब डाला है 1 चम्मच सादा नमक और यहाँ पर डालिए आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से हथेली से क्रश कर डालेंगे, उससे क्या होगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब डालेंगे आधी चम्मच कसूरी मेथी, उसको भी अच्छे से हथेली से मैंने क्रश कर लिया था फिर ऐड करा है। अब डालेंगे सिंपल 2 चम्मच दही, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें दही का, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब डालेंगे 4 चम्मच देसी घी। आप यहाँ पर देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, बस पीनट ऑयल मत लीजिएगा। अगर पीनट ऑयल लो तो उसको पका के लीजिएगा। सरसों का तेल और पीनट ऑयल की स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है तो उसका टेस्ट इसमें खराब हो जाएगा, तो वो यूज मत कीजिएगा। बिना पकाए भी और सरसों का तेल तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। मैं तो आपको प्रिस्क्राइब करूंगी कि इसके अंदर आप देसी घी ही यूज कीजिएगा, क्योंकि देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप उसकी जगह यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप बटर यूज कर सकते हो। अच्छे से इसके अंदर सभी चीजों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हथेली पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे, मस लेंगे, तो इससे क्या होगा, बढ़िया तरीके से इसके अंदर सारा जो भी हमने मिक्स डाला है ना बढ़िया से मिक्स हो जाएगा और इसको बहुत बढ़िया सा टेक्सचर आ जाएगा। तो इस तरह से मिक्स करिएगा ताकि इसकी रेसिपी का टेस्ट और भी उभर कर आए। तो इस तरह से आप बनाओगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बनेगी और बच्चे और बड़े सभी आपकी तारीफें करते रहेंगे। जैसे ही बनाओगे ना झटपट खत्म हो जाएगी, खुद आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और बार बार बना बना कर खाओगे। तो यहाँ देखिए कितना बढ़िया भूरा सा टेक्सचर हो गया है। इसको इतना करना है कि ताकि हाथ में लेना ये पूरा का पूरा आटा बाइंड हो जाए, इतना हमारे को मोइन इसमें डालना है। अगर आपको लगता है मोइन इसमें कम है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा एक्सेस और डाल सकते हो। बाकी जितना आटा हमने लिया उस हिसाब से मेजरमेंट से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट वे में आपका ये रेसिपी रेडी होगी। अब यहाँ पर हमने करा क्या है कि इसके अंदर पानी ऐड करा है, बिल्कुल नॉर्मल पानी, और पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, बहुत ज्यादा एकदम में नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स करेंगे और उसका एक डो बनाएंगे। इसका डो हमें बहुत ही टाइट नहीं बनाना, बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना, ऐसा बनाना है जैसे नॉर्मली पूरी का जैसा डो होता है ना वैसा, बहुत टाइट नहीं बहुत सॉफ्ट नहीं। इसीलिए पानी की क्वांटिटी का पूरा ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ पानी मत डालीजिएगा। अगर आप एक साथ पानी डालोगे तो जैसा डो हमें बनाना है ना वो वैसा बनेगा नहीं और हमारी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर इसको आपको हलवाई स्टाइल बनाना है, टेस्टी बनाना है और बहुत ही खस्ता बनाना है, कुरकुरा बनाना है, तो उसके लिए थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि रेसिपी बहुत ही शानदार बनेगी दोस्तों। तो ये टेस्टी रेसिपी आप देखिएगा, बनाइएगा, खाइएगा और मुझे अपने कमेंट शेयर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। और भी कोई नई रेसिपी आप लोगों को देखनी हो तो वो भी आप मुझे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और किसी रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो लाइव सेशन में आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया डो रेडी हुआ है, बिल्कुल भी कहीं भी परात में चिपक नहीं रहा, एकदम चिकना सा डो हमें इसका रेडी करना है। अच्छे से परात को बढ़िया से साफ कर ले, नीट एंड क्लीन। मेरी नानी जी कहा करती थी कि जब हम आटा लगाते तो हमें आटा ऐसा लगाना चाहिए कि परात पे कहीं पर भी आटा लगा हुआ ना हो। तो ये जो बड़े बुजुर्गों की छोटी छोटी सीख होती है ना वो हमारे बहुत ही काम आते हैं। रियलिटी बताएं तो उनकी जो छोटी छोटी सीखें होती है ना उससे हमें बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें मिलती है। और इस तरह से देखो कि ये जो परात में कहीं आटा नहीं लगा होता उससे आटा हमारा बहुत ही परफेक्ट वे में लगता है। पानी की क्वांटिटी बराबर रहती है तभी आटा ऐसा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जिससे हमारा डो बहुत ही परफेक्ट लगता है। और यहाँ देखिए मसल मसल के बढ़िया सा डो मैंने यहाँ पर इसका इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर बना लिया है। तो इस तरीके का हमारे को डो रेडी करना है, बढ़िया से इसको गुठी लगानी है। यहाँ पर जो है डो थोड़ी देर बिखरेगा, आपको इस तरह से लग रहा होगा कि अभी बंधा नहीं है, लेकिन परात में देखिए कहीं पर भी लगा हुआ नहीं है, बहुत ही अच्छे से आटा ये रेडी हो रहा है। तो इसको इस तरह से गुठी देते रहेंगे तो आटा बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हो जाएगा। और इतना डो रेडी करने के लिए ना आधी कटोरी अप्रॉक्स भी पानी नहीं लगा, और आप ये देखिए उसमें से भी चौथाई कप करीबन पानी रह गया है। तो 2 कटोरी हमने लिया था, यानी कि 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा, यानी 2 कटोरी में हमने यूज करा है, उसमें आधी कटोरी पानी भी पूरा नहीं लगा। अब यहाँ पर लेंगे 4 चम्मच देसी घी, आप यहाँ पे बटर यूज कर सकते हो।
मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। यहाँ पे 4 चम्मच देसी घी में 2 चम्मच गेहूं का आटा मैंने डाला है और उसको डालकर नॉर्मल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 चम्मच में 2 चम्मच आटा परफेक्ट रहेगा। तो हमारे को इतना ही आटा यूज करना है, जितना हमने घी लिया है उसका आधा हिस्सा हमें आटा लेना है। तो यहाँ पे 4 चम्मच घी के अंदर 2 चम्मच गेहूं का आटा यूज करा है। आप चाहो तो यहाँ पे मैदा यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप आटे वाली बना रहे हो और आटा मैदा मिक्स करके बना रहे हो तो आटा ही यूज कीजिएगा। आटे का जो टेक्सचर होता है ना वो ज्यादा अच्छा आता है और हमारी रेसिपी और भी अच्छी बनती है, इसलिए मैंने गेहूं का आटा यहाँ पर डाला है। आप गेहूं के आटे की जगह जो भी आटा यूज करना चाहते हो उससे भी इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए आटा बहुत ही बढ़िया रेडी हो गया है। इसको बढ़िया से चकले पे हम फैलाएंगे अच्छे से, दोनों हाथों से इस तरह से इसको बेलनाकार शेप देंगे। आप क्या करेंगे, चाकू से इसको इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे को अलग से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे को इसकी क्वालिटी का पता चल जाएगा। तो हम इस तरह से इक्वल शेप में बना रहे हैं। साइड साइड का डो हम निकालकर साइड कर लेंगे, बाद में उसको फिर से यूज कर लेंगे और इसके छोटे छोटे मीडियम साइज के पेड़े बना लेंगे। नॉर्मली जो रोटी खाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हमारे को उसके पेड़े बनाकर रेडी करने हैं। तो मैंने यहाँ पर पेड़े बना लिए हैं, इनको उठा के हम साइड रखेंगे और अब इनको हम बेल लेंगे। यहाँ पर जो हमारे को इस पेड़े की रोटी बेलनी है ना वो हमें कोई शेप ध्यान नहीं रखनी है। अगर थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल बेलना है, फंटास एकदम बिंदास बेलिए, कोई टेंशन नहीं लेनी। आराम से, कोई ना शेप ऐसी होगी टेढ़ी हो गई है मेढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बेलिए, बिंदास बेलिए, एंजॉय करते हुए बनाइए खाइए और सबको खिलाइए। रेसिपी कंप्लीट देखिए दोस्तों, रेसिपी बहुत ही शानदार होने वाली है और बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी सी रेसिपी देखिएगा, बनाइएगा, खाइएगा और मुझे अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए बहुत मोटी नहीं, बहुत पतली नहीं, एकदम सिंपल सी जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना वैसी मैंने बनाई है। और ये देखिएगा, बस एक चीज नोटिस कीजिएगा कि आपकी किनारी है ना आसपास से आधी मोटी और आधी पतली नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए चारों तरफ से ना, गोल मोल नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमने मिक्स बनाया था ना, लिक्विड बनाया है, उसको इसके ऊपर इस तरह से फैला लेंगे चम्मच को उल्टा करके, आगे से नहीं उल्टी तरफ से, जैसे बटर लगाते हैं ना करेक्ट वैसे ही हमारे को इसको पूरे को मिक्स को यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर 1 चम्मच करीबन मैंने लिया, उसको रोटी पे अच्छे से फैला दिया है। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, वही गेहूं वाला आटा मैंने लिया है जो नॉर्मली हम रोटी में खाने में यूज करते हैं ना, उसी को थोड़ा सा इसमें बुरक देंगे। इससे क्या होगा कि ये कुरकुरी बनेगी, इसकी लेयर्स अच्छी बनेगी, इसीलिए हमने थोड़ा सा सूखा आटा इस पर बुरक दिया है। तो ये स्किप मत कीजिएगा, इस तरह से ये लगाने के बाद में थोड़ा सा सूखा आटा ना इस तरह से डाल दीजिएगा। अब दूसरी रोटी लेंगे, उसको उसके ऊपर फैला लेंगे और फिर से वही प्रोसेस यूज करेंगे। हम फिर से थोड़ा सा मिक्स लेंगे, चम्मच को उल्टा करेंगे और इसको उसके ऊपर फैला लेंगे। दोस्तों रेसिपी कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि रेसिपी बहुत ही शानदार है ये, और गारंटी दे रही हूं मैं आपको कि अगर आप प्रॉपर टिप्स और ट्रिक्स के साथ में इस रेसिपी को बनाओगे ना तो मैं कह रही हूँ बाजार वाली रेसिपी आप फेल कर दोगे, इतनी बढ़िया लगेगी। यहाँ पे एक एक करके मैंने सभी रोटियों को से लेयर पे लेयर लगाई है और उसके बाद बेलन से इसको फैला दिया है। इससे क्या होगा कि और भी बढ़िया तरीके से इसकी लेयर्स बन जाएंगी और ये और भी खस्ता हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे को इसको बेलन को इस तरह से फैलाना है इसके ऊपर। तो बेलन का हल्का हल्का रोलिंग इसके ऊपर घुमाना है, बस हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं है। मैंने आराम से इसको घुमाया है, बहुत ही मैंने कहा ना जैसे बिंदास एंजॉय करते हुए बनाना। सूखा आटा लगाना, लिक्विड लगाना, रोटी डालना और फिर उसके बाद इसको फैला लेना। यहाँ पर क्या ये इतनी ज्यादा हो गई है कि वो चकले पे आ ही नहीं रही थी, तो मैंने इस तरह से ना इसको इस पेपर के ऊपर ले लिया और आराम से इसको फैला लिया। तो बहुत ही अच्छे से आराम करिए। आप तो किचन की जो स्लैब हो ना उस पर भी बना लीजिएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। नहीं तो कोई भी प्लेट होगी ना बड़ी सी, उस पर उल्टा करके इसको आराम से एक के ऊपर एक लेयर रखकर उसको अच्छे से बेलन से फैला लेना और फिर इसको रोल रोल करेंगे एक के ऊपर एक, फिर से बेलन वाली शेप बना देंगे सबको एक साथ इकट्ठा करके। अब इसको चाकू से हम काट लेंगे, फिर से वही इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप जैसे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं बता रही हूँ इस रेसिपी को आप इसी तरह से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही गजब की बनेगी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर कोई और नई रेसिपी भी आप लोगों को देखनी है तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोई नई रेसिपी आप लोगों के पास भी अवेलेबल हो तो मुझे बताइएगा। अब इसको हम छोटी छोटी पूड़ियों की तरह बेल लेंगे। दोस्तों आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हो, कौन से स्टेट से देख रहे हो, कौन से शहर से देख रहे हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा ताकि मैं आप लोगों का तहे मन से थैंक यू कर सकूं। जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, इतना मुझे सपोर्ट करा है, मेरी वीडियो अब तक आप लोग देख रहे हो, उसके लिए आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पूड़ी की शेप में मीडियम बेला है, बहुत मोटा नहीं बहुत पतला नहीं। फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, थोड़ा सा वो जो लिक्विड है ना वो हल्का सा इसके ऊपर लगा देंगे और फिर से इसको अब देंगे हम ट्रायंगल वाली शेप। तो यहाँ पर मैं इसको 2 स्टेप में बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको एकदम समोसे की तरह फोल्ड कर दिया है।
अब इसको हल्का सा बेलन लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का सा, जितनी लंबे साइज की आपको चाहिए उतनी आप कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा बड़े आकार की दूंगी, देखने में थोड़ी अच्छी लगती है और खाने में क्या रहता है, आराम से पेट भी भर जाता है, टेस्टी भी लगती है। अगर एक दो खा ली ना तो बहुत ही बढ़िया लगेगी। आप इसको दही के साथ में, धनिया की चटनी के साथ में, लहसुन की चटनी के साथ में, चाय कॉफी सबके साथ एंजॉय कर सकते हो। कोई अगर घर में गेस्ट आए तो भी सर्व कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगती है। बाकी बचती नहीं है इतनी है। अब चाकू से इसके ऊपर थोड़ा 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 करके ना छेद कर लेंगे, इससे क्या होगा, फूलेगी नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसको ना, मैं थोड़ी सी पतली भी बनाऊंगी, मतलब पतली मतलब कि थोड़ी सी छोटी करूंगी साइज के अंदर। जो पहले वाली थी थोड़ी सी मोटी और बड़ी बनी है, तो मैं यहाँ पे इसको छोटी करने के लिए जो मैंने साइज लिया था ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, उसको मैंने बीच में से डिवाइड करके उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, इसको बेलेंगे पूरी की तरह और पूरी तरह से बेलने से थोड़ा सा लिक्विड लगाएंगे, थोड़ा सा सूखा आटा बुरकेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लगाया क्योंकि ऑलरेडी हमने लगा दिया था इसके ऊपर। और फिर से इसको वही ट्रायंगल शेप देंगे, हल्का सा बेलेंगे और चाकू से इसमें छेद छेद कर लेंगे। तो छेद अच्छे से कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि ये फूलेगी नहीं, इसमें तेल नहीं भरेगा और बढ़िया से बनकर रेडी हो जाएगी। और एक और आपको इसमें टिप दूं कि आप इसको बनाकर ना पहले ही बेलकर इस तरह से रख लीजिएगा थोड़ी देर के लिए खुले में, हवा में, कोई पंखे के नीचे, चाहे वैसे ही खुले में रख लीजिएगा, कोई अखबार पे रख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि ऑयल भी इसमें कम फूकेगा, ज्यादा तेल नहीं लगेगा और ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। तो इस तरह से क्या, थोड़ी सी हवा लग जाती है, थोड़ी सी ड्राई हो जाती है ना, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मेरी एक पहली भी रेसिपी ऐसी मैंने बनाई है, उसमें भी मैंने इस तरह से आपको बताया था टिप कि अखबार पे इस तरह से रख लो या किसी चीज खुले में रख दो तो वो आराम से हवा लग जाती है। अब यहाँ पे तेल मैंने गर्म करने के लिए ऑलरेडी चढ़ा रखा था, तो तेल हमें चेक करना है कितना टेम्परेचर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा मैंने डाला, तो तेल के जो गोली डाली ना आटे के छोटी सी, वो ऊपर आ गई, तो मतलब तेल परफेक्ट गर्म है। अब गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे, लो फ्लेम पे करके इसमें एक एक करके सारी ही हमने जितनी भी रेसिपी बनाई है इसके अंदर डाल देंगे। जो भी ट्रायंगुलर बनाई है तो सारी के अंदर पहले मैंने इसमें 3 से 4 डाली है, एक साथ बहुत सारी नहीं डालेंगे, इतनी डालेंगे जितनी की कढ़ाई में आ जाए। थोड़ा सा गैप चाहिए क्योंकि थोड़ी सी तो फूलेगी ना और क्रिस्प होएगी, तो क्रिस्प होने के लिए थोड़ी सी जगह इसको देनी बहुत जरूरी है। तो जितनी कढ़ाई में जगह उतनी आएगी। मेरी इस कढ़ाई में 4 ही बन रही है एक बारी में, तो मैंने 4 ही डाली है। इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करते तक हमारे को फ्राई करना है। अलट पलट करके करेंगे तो ये और भी अच्छी बनेगी। और इस तरह से मैंने झर यूज नहीं करा, कोई चिमटा वगैरह होता है उससे अगर हम यूज करते हैं तो जो साइड में जहां इसका खुले वाला हिस्सा है ना, वहां से इसका तेल झाड़ेंगे, तो अगर इसमें थोड़ा बहुत भी तेल होगा ना वो बाहर निकल जाए, क्योंकि इतना हिस्सा होल खुला है इसका। तो तेल झड़का लेंगे और ये देखिए क्या मस्त आवाज आ रही है। तो फटाफट से मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको आराम से ठंडा कर लेते हैं ताकि हम इसको एंजॉय कर सके। कईयों को तो गरम गरम भी बहुत अच्छे, सच बताऊं तो मुझे तो ये सब चीजें ना गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। समोसे हुए, मठरी हुई, निमकियां हुई, ये गरम गरम बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से मैं सारी ही फ्राई कर लेती हूँ, गोल्डन ब्राउन कलर तक हमारे को फ्राई करनी है, हल्की सी गोल्डन कलर की हो जाए, अलट पलट करेंगे। और एक चीज और दोस्तों, डालते के साथ ही ना तुरंत पलटना मत, थोड़ी देर के लिए सिकने देना फिर पलटना। डालते के साथ ही अगर आप तुरंत पलटोगे ना तो आपकी रेसिपी टूट जाएगी, ठीक से बन नहीं पाएगी, जैसी खस्ता हमें चाहिए वैसी नहीं बनेगी। थोड़ी सी भूनने देना, थोड़ी सी तलने देना, उसके बाद ही पलटना। यहाँ पर बनाकर मैंने सारी रेडी कर दी। आप इसकी क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज सुनिए, खस्ता है, देखो एकदम लेयर की लेयर निकल रही, हाथ से एक हाथ से उंगली से यूं दबा रहे ना, क्रश हो रही। तो बिना दांत के लोग भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी को। आप इसको दाल के साथ, कड़ी के साथ, राजमा के साथ, छोलों के साथ, जिससे भी एंजॉय करो। आलू की सब्जी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा। आलू टमाटर की सब्जी, आलू दही की सब्जी और मठरियां उसमें चूरो, फिर खाओ। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय दोस्तों।